तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक नया सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, संडे सेशन, जो कि हर बार यहाँ पर लाया जाता है। तो दोस्तों आज के यहाँ पर इस सेशन में पूछे जाएंगे कुछ सवाल, और यहाँ पर जो है एक राहुल गांधी जी का भी सवाल है। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बीरेंद्र जी का। बीरेंद्र जी के यहाँ पर जी के द्वारा यहाँ पर पूछा गया है कि सर जो वर्ग 2 में यहाँ पर जो है सेकंड काउंसिल है वो यहाँ पर होगी कि नहीं, और यहाँ पर ये हिंदी से हैं, इनके द्वारा यहाँ पर नंबर बताए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रैंक भी बताई गई है। तो बीरेंद्र जी सबसे पहले यहाँ पर जो है सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर चल रही है, लेकिन बहुत कम पोस्टों को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, ज़्यादा पोस्टों को यहाँ पर क्लियर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आपको यहाँ पर जो है जो अप्रैल में यहाँ पर इनके द्वारा निर्धारित की गई है अगली वैकेंसी, जो कि अप्रैल 2023 में यहाँ पर आने वाली है, उसके लिए आप यहाँ पर तैयारी करें। और यहाँ पर जो है आप पर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो वर्ग 2 की वैकेंसी है उसमें दोस्तों आपके लिए आपके सब्जेक्ट से, और वो भी आपकी कैटेगरी में, यहाँ पर ये क्लियर होना थोड़ा सा चांस कम है। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसके लिए आप यहाँ पर अगली अप्रैल की वैकेंसी के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में यहाँ पर बहुत कम वैकेंसियों को क्लियर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आया है प्रदीप बरिया जी का। प्रदीप बरिया जी का यहाँ पर पूछना है कि ग्रुप 4 में यहाँ पर कितनी वैकेंसी आएगी। तो चलिए तो प्रदीप बरिया जी को यहाँ पर जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पर ले आया है, जिसको एक जानकारी हमारे द्वारा पहले आपको दे दी गई थी। और इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर सरकार के द्वारा मांगी गई है, और ये पूरी प्रक्रिया दोस्तों आपके यहाँ पर ग्रुप 4 के साथ साथ जो आगामी वैकेंसियाँ आने वाली हैं उनके लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे विभाग हैं यहाँ पर, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, जेल विभाग, वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग, इसके अलावा यहाँ पर परिवहन विभाग, खेल विभाग, वन विभाग, औद्योगिक विभाग, खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, किसान कल्याण कृषि विभाग, इसके अलावा श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य परिवार विभाग, नागरिक विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्कूल शिक्षा से लेकर, संस्कृति से लेकर, जल संसाधन विभाग से लेकर, लोक स्वास्थ्य नियंत्रण, काफ़ी सारे विभाग हैं और काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। तो प्रदीप बरिया जी यहाँ पर जो है अभी फिलहाल में जो लगता है वो यहाँ पर 3000 के लगभग तो वैकेंसी यहाँ पर आ ही सकती है। इसके अलावा यदि इसमें नगर निगम की वैकेंसियाँ जुड़ती हैं तो ये वैकेंसी और ज़्यादा हो जाएगी, ये बात भी तय सी लगती है। निकल कर आया MPPSC से। यहाँ पर जो है इनके द्वारा पूछा गया कि MP हाई कोर्ट में जो है 10 महीने से जो प्रक्रिया चल रही है रिक्वायरमेंट की, इसमें यहाँ पर जो है आपके क्या लगता है, और यहाँ पर जो है जो जज भी यहाँ पर जो है अंधे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर MPPSC जी को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, जज के पास भी काफ़ी यहाँ पर लोड होता है, और एक जजमेंट आपने देखा होगा काफ़ी पन्नों में यहाँ पर लिखा जाता है, 100 पन्नों, 200 पन्नों, हज़ार पन्नों तक यहाँ पर जो है जजमेंट लिखा जाता है। ऐसे में जजमेंट देना आसान नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर धैर्य बनाए रखें, और यहाँ पर जो भी होने वाला है सही होने वाला है, आप इस बात से सहमत रहें। और यहाँ पर जो है आप हाई कोर्ट की ही वैकेंसी के अंतर्गत यहाँ पर काम करने वाले हैं। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आप इस बात को जान पाएंगे कि यहाँ पर जो है केसेस बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा लोड है यहाँ पर एक एक जज के पास। इसलिए उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर ये जजमेंट जल्द से जल्द आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आया है राजेंद्र भाई जी का। राजेंद्र भाई जी का यहाँ पर कहना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कब होगा मेंस कब होगा। तो यहाँ पर राजेंद्र जी सबसे पहली बात यही है कि जजमेंट उम्मीद है कि आपका यहाँ पर अगस्त लास्ट तक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यदि जजमेंट में यहाँ पर कुछ भी पाया जाता है तो यहाँ पर जो है रिवाइज रिजल्ट यदि आता है या रिजल्ट में कोई भी बदलाव किया जाता है तो आपको यहाँ पर जो है ये टाइम लग जाएगा, और ये जो अक्टूबर तक यहाँ पर आपका मेंस जा सकता है। और यदि यहाँ पर जजमेंट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता तो आपका यहाँ पर सितंबर के लास्ट तक, यहाँ पर 20 सितंबर के बाद यहाँ पर जो है आपका मेंस हो सकता है। यहाँ पर कमेंट निकल कर आया श्रुति शर्मा जी का, जिनका यहाँ पर कहना है कि पटवारी की वैकेंसी दिसंबर तक यहाँ पर आ जाएगी क्या सर, नेक्स्ट ईयर ही आएगी। यहाँ पर जो है श्रुति शर्मा जी, यहाँ पर जो है एक बात तय है कि यहाँ पर जो है 2023 में चुनाव है और 1 लाख भर्तियों का यहाँ पर वादा किया जा चुका है। और आपने यहाँ पर देखा होगा राजस्व विभाग की भर्ती के बारे में भी हमारे द्वारा अभी बताया था कि राजस्व विभाग से भी रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। ऐसे में आपकी ये जो भर्ती है ये बिल्कुल आएगी, और यहाँ पर जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यदि ये 1 लाख भर्तियों के वादे को पूरा करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक बात और है कि ये जो पटवारी की वैकेंसी है एक सरप्राइजिंग वैकेंसी होगी। अभी फिलहाल में यहाँ पर कैलेंडर में कुछ भी नहीं डला है, लेकिन दोस्तों ये जो है 2023 से पहले, चुनाव से पहले आने के आसार बिल्कुल हैं इसके। अगला कमेंट यहाँ पर निकल कर आता है अनिल ब्लॉक जी का। अनिल ब्लॉक जी का यहाँ पर पूछना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बताइए सर अब मन नहीं करता यहाँ पर मेंस के लिए प्रैक्टिस करने का। अनिल जी यहाँ पर जो है आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। आपको एक जानकारी दे दूं कि आप वो ही कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर जो है 35 से 40 हज़ार कैंडिडेट को यहाँ पर जो है पछाड़ कर आप यहाँ पर 3000 कैंडिडेट के अंदर आ चुके हैं। आप अपने आप को भूल रहे हैं। आप उन कैंडिडेट में हैं जो कि यहाँ पर जो है पीछे 30,000 कैंडिडेट को पीछे छोड़कर आप 3,000 कैंडिडेट में आ चुके हैं।
आप इन 3000 में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है एक पोस्ट आपको लेना है, और इस एक पोस्ट को लेने के लिए आपके पास वर्तमान में जो पिछला आपने प्री में कुछ भी किया हो, चाहे आप यहाँ पर जो है कट ऑफ मान लीजिए 79 रहा तो आपके 79 नंबर रहे हों या यहाँ पर आपके 94 नंबर रहे हों, इन ये तय नहीं करेगा कि आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा कि नहीं। लेकिन आपका सिलेक्शन तय करने का आपका मेंस का एग्ज़ाम, आपका मेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मेंस में जो एग्ज़ाम में जो भी नंबर होंगे वो नंबरों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस बात को आप याद रखिए, और मेंस के नंबरों से ही आपका सिलेक्शन होगा और मेंस के नंबरों से ही कट ऑफ बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर देखा होगा पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, चाहे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ाम में भी यहाँ पर जो है आपकी स्किल टेस्ट कराया गया, पीए में भी कराया गया, और यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में 20 नंबर की थ्योरी थी, बाकी तो यहाँ पर स्किल टेस्ट ही कराया गया था, टाइपिंग एग्ज़ाम ही कराया गया। इसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी हाई जाती है। ऐसे में आपको ये बात तय कर लेना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारियाँ कर रहे हैं, आप यदि यहाँ पर पीछे रह जाएंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन दूर हो जाएगा। ऐसे में आपको यहाँ पर तैयारियां रेगुलर करनी है, अपनी कमियों पर ध्यान देना है कि आप बैक स्पेस ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आपकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ पा रही है, आप यहाँ पर जो है जो हिंदी में वर्ड्स होते हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर लिख सकें, 1 सेकंड में लिख पा रहे होंगे तो आधा सेकंड में लिख सकें, या यहाँ पर जो वर्ड जो हाई कोर्ट की भाषा में यूज़ होते हैं वो वर्ड को आप पहली बार देखते हैं तो यहाँ पर जो है सही से नहीं लिख पाते हैं। इस प्रकार की कोई समस्याएं जो आपकी आ रही हैं उन कमियों को पूरा कीजिए, अपने आप को 100% बनाइए। यदि आपको 100% बनाने के लिए यदि आपको यहाँ पर ज़्यादा समय मिल रहा है तो आपको यहाँ पर खुश होना चाहिए और अपने आप को पूर्ण करना चाहिए, ना कि यहाँ पर जो है आपको डिमोटिवेट होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको अपनी तैयारियों में 100% यहाँ पर लगाना चाहिए, और आप इस बात को मत भूलिए कि आप यहाँ पर एक विशेष कैंडिडेट हैं जो कि उन 32,000 कैंडिडेट को पीछे छोड़कर आए हैं। इस बात तो तैयारी करते रहिएगा, प्रोसेस बिल्कुल जल्द से जल्द होगी। अगला कमेंट यहाँ पर निकल कर आया दीक्षा चौहान जी का, यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं। दीक्षा चौहान जी, ये डिपेंड करेगा जज के जजमेंट पर। बाकी यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होने वाला है। अगला यहाँ पर कमेंट निकल कर आया बी3 मैन के द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया, जो कि यहाँ पर किया गया ग्रुप 4 में जो ग्रेड 3 की वैकेंसी आएगी उसमें पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर में रनिंग वाले डाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जो नोटिफिकेशन जिस दिन भी आ गया उसके बाद फॉर्म भरने की जो भी लास्ट तारीख होगी उस तारीख तक आपको यहाँ पर जो है आपका जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सारा का सारा कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग वाला स्टूडेंट यहाँ पर जो है नहीं मांगा गया है। अगला कमेंट यहाँ पर निकल कर आया है भूपेंद्र मालवी जी का। भूपेंद्र मालवी जी का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आयुष विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मालवी जी, हमारे द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी कोशिशें की गई हैं यहाँ पर पता करने की कि यहाँ पर रिजल्ट में क्या है, लेकिन कुछ भी पुख्ता तरीके से जवाब यहाँ पर नहीं मिल पाया है जो कि आप तक यहाँ पर शेयर कर सकें। यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर जो है आगे बढ़ाई जा रही है प्रक्रिया को, और साथ साथ CHO की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से हुई है, उनकी प्रक्रिया में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँच गई है। लेकिन आप यहाँ पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई, जबकि यहाँ पर इंटरव्यू भी कराने हैं। बाकी कांटेक्ट करते रहिए, आप यहाँ पर कॉल कीजिएगा, नोटिफिकेशन में नंबर है, आप यहाँ पर कॉल कीजिएगा और यहाँ पर जो है उनसे पूछने का प्रयास कीजिए यहाँ पर जो है कब यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। बाकी रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। यहाँ पर अगला कमेंट यहाँ पर निकल कर आया राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का यहाँ पर कहना है ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो राहुल गांधी जी, यहाँ पर आपको बता दें कि ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा, आपका जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है रिक्त पदों की जानकारी लेने की, और रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर लेते ही आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर तैयारियां पूरी करते रहें, क्योंकि अब आपके सामने सिर्फ परीक्षाएं रहेगी। और के लिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर अंतिम समय है, यदि आप यहाँ पर क्योंकि 2023 के बाद चुनाव हो जाएगा और 23 के बाद चुनाव के बाद आपने देखा होगा यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलना बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये जो गोल्डन समय है वो दोस्तों उसका लाभ उठाने के लिए आप यहाँ पर तैयारियाँ करते रहें। तो दोस्तों आज का संडे स्पेशल सेशन यहाँ खत्म होता है। दोस्तों आप ये देख ही रहे होंगे काफ़ी सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर आ रही हैं, अपनी तैयारियों में लगे रहें। कोई भी अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ पर जो है अगले संडे सेशन में हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।